तो दोस्तों आज हम पांडुर्ना जिले के बिरोली गांव में हैं और इसको आई थिंक मेरे ख्याल से घाट बिरोली भी बोलते हैं। नहीं, बनगाँव बिरोली बोलते अच्छा, इसको बनगांव बिरोली बोलते हैं। हैं। बनगाँव बिरोली। ओह आने जोवाई वहीनो घाट बिरोली वो डर रही। जी 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 जी। और आज हम लोग बैठे हैं दीक्षा बोबड़े के घर में। उनके पापा जो है हीरालाल बोबड़े जी मेरे साथ हैं। दीक्षा बोबड़े जो है अभी 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर उन्होंने जो है बैतूल जिले का रिप्रेजेंटेशन किया था और लगभग पूरे भारत से 145 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उसमें एक दीक्षा बोबड़े भी थी। और बहुत कठिनाइयों से 7-8 कैंप करने के बाद जो है उसका सिलेक्शन, लेकिन उसकी लगन के साथ उसने इस चीज़ को किया और अंततः वो सिलेक्ट हुई जो है। तो आज उनके पापा के साथ हम यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके घर पे बिरोली गांव में। तो हम उनसे बात करेंगे कि उनकी बेटी जो है छोटे से गांव से निकलकर जो है देश की राजधानी तक पहुंची, तो वो कैसा महसूस करते हैं। तो बोबड़े जी, जैसे कि आपसे मैंने पहले ही आपका नाम पूछ लिया था जो है, आप बताइए कि आपकी बेटी ने जो है छोटे से गांव से निकल के जो है अभी दिल्ली तक जो है का सफर जो है उसका कैसा रहा। उसके बारे में तो वो दीक्षा ही बता पाएगी, लेकिन आप क्या महसूस करते हैं यहाँ होते हुए, एक पेरेंट्स के नाते, पिताजी होने के नाते, वो थोड़ा सा बताइए। कुछ नहीं, सबसे पहले तो सर जी आपको धन्यवाद देता हूँ जो आप हमारे घर पधारे। तो बच्चों को एक सीख दी सर कि कभी अगर कोई भी काम करना हो, बस्ती में हो चाहे शहर में हो, स्कूल में हो या कोई तुम्हारे दोस्त हो, तो जो सबसे टॉपर है या जो सबसे आगे जाता हो, एक तो उनसे दोस्ती करो या तो उनकी बराबरी करो। बस यही शिक्षण दिया सर। और अपने जो खेती बाड़ी में फिर स्कूल से आने के बाद हमें भी साथ दिया करती थी काम धंधे में हाथ बटाने का। और मेन चीज, हम उतने लिखे पढ़े तो नहीं है सर, 8वीं पास है और जैसे तैसे हमारी वर्किंग, थोड़ा बहुत धंधा कर लेते हैं मूंगफली का, कुछ संतरे के पेड़ है, कुछ आमद उससे हो जाती है। बस यही एक उद्देश्य था कि बच्चों को पढ़ाया जाए और उनको एक दोस्त जैसा बिहेव करके, उनको मतलब अपने जैसा बना के, अपने कदम पे कदम मिल के अपन अपने साथ एक दोस्तों के जैसे आगे बढ़ाया सर। बहुत बढ़िया। जैसा कि दोस्तों अभी बोबड़े जी ने बताया कि वो बहुत ज्यादा लिखे पढ़े नहीं है, बावजूद उससे एक छोटी सी जगह में रह के एक किसान होते हुए उन्होंने अपने बच्चों को जो है पढ़ाई के क्षेत्र में जो है, विशेष करके जो है आप देखते हैं कि ग्रामीण एरिया में लड़कियों के लिए बहुत दिक्कत होती है जो है, लेकिन उन्होंने छोटे से गांव में रहते हुए भी अपनी बेटी को जो है इतना आगे बढ़ाया। तो ये उनकी सोच का नतीजा है। जब तक पारिवारिक सपोर्ट नहीं हो तो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। और उनके पिताजी की सोच को हम धन्यवाद देते हैं, सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने इस सोच के साथ अपनी बेटी को आगे बढ़ाया और निश्चित रूप से जो है वो घर का उसको बहुत सपोर्ट था जो है, तब जाके इस मुकाम पर वो पहुंची। तो अभी जैसा कि दीक्षा ने जो है ये एक मुकाम को हासिल किया, इसके बाद आपने, जैसे ही आपको पहली बार पता लगा कि वो दिल्ली के लिए सिलेक्ट हो गई है, आपने क्या महसूस किया? सर खुशी तो बहुत हुई। और क्या बोलते हैं उसमें, जैसे दोस्त भाइयों ने इतनी बधाई दी सर, पांडुर्ना के अपने जो ग्रामीण अंचल के थे, और अपन भी थोड़े से व्यवसाय कर लेते, तो दोस्त भाई लोग अच्छा वर्ग पहचान लेता है पांडुर्ना जिले का। अच्छे बड़े लोगों के साथ बैठना उठना भी है सर। तो इस वजह से अच्छे अच्छे लोगों ने इतनी सारी ढेर सारी बधाई दी, क्या वर्णन नहीं कर सकता। छाती गर्व से फूल गई कि अपनी बच्ची, बोले तो सोच भी नहीं सकते थे हम कि अपनी बच्ची कुछ ऐसा करेंगी जो बस्ती का नाम हो, हमारे जिले का नाम हो, वो स्कूल का नाम हो। और ज्ञान ज्योति पांडुर्ना की भी स्कूल में पढ़ी सर वो, वहाँ भी मैडम वो भी आके मार्गदर्शन अच्छी करती थी। उसके बाद में बधाई देने हमारे घर तक पहुंची थी सर, ज्ञान ज्योति पांडुर्ना स्कूल की मैडम जो है प्रिंसिपल है सर। निश्चित रूप से जो मुकाम उन्होंने हासिल किया तो उनको जानने वाले जो है बधाई जरूर देंगे। और जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ
कि आपको सबसे पहले कब पता लगा कि वो सिलेक्ट हो गई है, किसके माध्यम से पता लगा? सर बैतूल में भास्कर न्यूज है कि दैनिक भास्कर है, ऐसे न्यूज पेपर, उस न्यूज पेपर में पता हुआ तो वहां से किसी ने व्हाट्सएप किया। हमारा उतना बच्ची से संपर्क नहीं सर, हम खेती बाड़ी वाले, उतना हमको तो समय नहीं मिल पाता, बड़े मुश्किल से गुजारा होता। तो वो हिसाब से न्यूज पेपर के वो व्हाट्सएप स्टेटस आए, जब हमने मोबाइल पे देखे सर, फिर उसके बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी महसूस हुई। क्या चाहते हैं अभी आप जो है, जैसे बच्ची इस मुकाम पे है, अभी पढ़ भी रही है वो, तो आप उसके भविष्य में क्या देखते हैं? सर वो तो भविष्य बच्ची उसी का, जो उसको जिस चीज में उनकी जो चॉइस है वही करे, लेकिन बच्ची का कहना है कि पापा और 2-4 साल और कुछ हटके और जो कुछ भी होता है इसके बाद में कुछ देश सेवा के हित में कार्य करूंगी। बहुत बढ़िया। ये आपका पेरेंट्स का जो संस्कार होते हैं उसका ही नतीजा है कि बच्चों में ऐसे संस्कार या ऐसी सोच आती है, और यदि बच्ची जो है अभी से सोच रही है कि मैं देश के कुछ काम आऊं जो है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये आप लोगों की परवरिश का नतीजा है। तो अभी जैसा छोटे गांव में और एक सोच होती है पेरेंट्स की जो है कि बच्चे जैसे थोड़े बड़े हो जाते हैं उनके शादी ब्याह की सोचने लग जाते हैं, तो उस दिशा में आपका क्या सोच है? शादी ब्याह सर अभी जब तक के उसकी पढ़ाई कंप्लीट जो भी है उसने जो सोचा है। दादी है अपना, दादी भी बैठी हुई है, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा कि आप बताइए, जब आपको पता लगा कि नातिन हमारी जो है दिल्ली तक पहुंच गई है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी मिलेगी जो है, और पूरा जो है जो देश जिस गणतंत्र दिवस को देखता है उसका एक हिस्सा होगी, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। कहीं नांदगांव से फोन आया, कहीं अमरावती से आया, भैया आपकी लड़की मुबारक हो, भैया आपकी लड़की मुबारक हो। और हमको भी बहुत खुशी हुई कि हमने जो मोबाइल में देखा, पेपर में देखा, टीवी में भी देखा, हमें बहुत खुशी हुई हमको। बहुत बढ़िया। हमारे साथ जो है दीक्षा का छोटा भाई भी है, शिवम। हम शिवम से भी जानना चाहते हैं कि दीदी का जब सिलेक्शन हुआ जो है तो उसको क्या लगा जो है, बहुत खुश दिख रहा है शिवम जो है। तो शिवम बताएंगे जो है कि जब दीदी का सिलेक्शन हुआ जो है दिल्ली के लिए, तो उसको क्या महसूस किया? अच्छा महसूस हुआ। आपने बेटा दीदी से क्या प्रेरणा लेते हैं आप जो है, क्या सीखना चाहते हैं, या क्या सीखा जो है उनसे अभी तक आपने, ये बताओ। जो एक बार ठान लिया उससे पूरा करके, जो ठान लिया उसको पूरा करना है। अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं 9th में पढ़ रहे हैं। अभी क्या आपका फ्यूचर क्या है प्लानिंग? यदि आप दीदी से मोटिवेट हुए हैं तो आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है? अभी क्या कुछ सोचा है अपने भविष्य के बारे में? जी बताइए, क्या लिखाई पढ़ाई करेंगे, कैसी कितना लिखेंगे पढ़ेंगे? मैं अभी 10वीं तक पढ़ूंगा, उसके बाद एनसीसी। 10वीं के बाद एनसीसी में लेंगे जब, लेकिन जब आप कहीं पढ़ाई करेंगे तभी तो एनसीसी लेंगे ना। तो पढ़ाई क्या करेंगे आप? ग्रेजुएशन करेंगे, डॉक्टरी पढ़ाई करेंगे, वकीली पढ़ाई करेंगे, क्या करना चाहते हैं आगे? एग्रीकल्चर से पढ़ाई करना चाहते हैं आप। तो एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको आगे बढ़ने के, उसमें साइंटिस्ट वैज्ञानिक भी आप बन सकते हैं, लेकिन आपको अभी बेटा 9वीं 10वीं 11वीं से ही आपको सोच बनानी पड़ेगी जो है ना। जैसा अभी आपने कहा, आपके शब्द थे कि जो ठान लिया उसको करना है, तो अभी भी जो भी आपके मन में है उसको ठान लो और उस दिशा में कार्य करना चालू करो। तो दोस्तों, हम लोग जो है आज दीक्षा के परिवार से, पापा से, दादी से, भाई से हमने बात की जो है। मम्मी उनकी अभी है नहीं है, अपने खेत में है, तो वो होती तो हम उनसे भी बात करते। तो हम चाहते हैं कि ये परिवार इसी तरीके से बच्चों के बारे में भी सोचे और अपने बच्चे को निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ाता रहे जो है। हम उनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, साधुवाद करते हैं। ऐसे ही स्वस्थ रहे और लगातार तरक्की करते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।